हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई मिक्सचर है उसमें से जो इसेंशियल एलिमेंट है उसको निकालना, और जो कि अनयूज्ड है, जो हमारे काम की चीज नहीं, उसको अलग करना ही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने डेली रूटीन में अगर मॉर्निंग में देखते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हम लोग चाय पीते हैं। तो चाय जब पीते हैं तो जो चाय पत्ती होती है और चाय का लिक्विड दोनों मिक्स होता है। तो जब हमें चाय पीनी होती है तो उसको हम लोग चाय छन्नी से चाय को छानते हैं, और जिससे जो चाय होता है उसका लिक्विड अलग हो जाता है और चाय पत्ती जो अलग हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज बोला जाता है, जिसमें इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, हमारा चाय का लिक्विड है, और जो अन इसेंशियल है, जो अनयूज्ड चीजें हैं, वो चाय पत्ती है, तो उसको हम लोग इस प्रोसेस से अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक मटका है, मटके में कर्ड रखा हुआ है और उसको मथा जा रहा है। तो जैसे हम लोग दिन में जब बटर मिल्क या छाछ पीते हैं तो वो कैसे बनता है, कभी आपने सोचा है इस चीज को? तो वो इस प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि इस पिक्चर मटका में दही होता है, उसको मथने के प्रोसेस से ही बनता है। जब कर्ड को इस प्रोसेस से हम मथते हैं तो क्या होता है कि बटर मिल्क बन जाता है, और बटर जो होता है वो ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह हम क्या है, बटर को ऊपर से निकाल लेते हैं और बटर मिल्क नीचे रह जाता है। तो इस तरह हमें क्या है कि दोनों चीजें हमारे यूजफुल चीजें हैं। बटर भी हम लोग उससे बटर से घी बनाते हैं, और कर्ड को हम लोग छाछ की तरह से खाने के बाद पीते हैं। तो इस तरह दो चीजें सेपरेट हो गई, बटर अलग हो गया और बटर मिल्क अलग हो गया। और ये टोटल जो प्रोसेस था वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज होता है। ठीक है, तो मतलब हमें इसेंशियल जो भी चीजें किसी अलग करनी होती है, उसके लिए हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सेपरेशन प्रोसेस क्या क्या है। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, राइस से हम स्टोन कैसे अलग करते हैं। फिर दूसरा, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो मिल्क या कर्ड है उसको हम लोग मथते हैं बटर घी बटर पाने के लिए। सेपरेट टी लीव्स, जैसा कि मैंने अभी बात की, तो वही चीजें हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, अगर कोई सब्सटेंस है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कई सारे प्रोसेस, जैसे हैंड पिकिंग है, हाथ से बीन की कोई चीज अलग की जाती है। थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, फिल्टरेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने के लिए, उसमें जो इसेंशियल आइटम लेने के लिए, और जो भी इम्प्योरिटी होती है या अनयूज्ड चीजें हैं उनको अलग करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथ को यूज करके हम लोग उसको, जो इम्प्योरिटी होती है या अनयूज्ड चीजें हैं उनको हम लोग अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है हैंड पिकिंग। फॉर एग्जांपल कि एक मैन बैठा हुआ है और उसके पास चावल की या गेहूं की बोरी हुई है, तो वो अपनी थाली में लेके जो इम्प्योरिटी है उसको हाथ से बीन बीन के यूज अलग अलग कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे इम्प्योरिटी रखा गया है, इसमें उससे जो आइटम है वो रखा गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राइस ले लिया है, तो इस ये लेकिन प्रोसेस सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं सेपरेट। इसमें क्या होता है, जब जो इम्प्योरिटी होती है वो स्लाइटली लार्जर साइज के होती है, वहीं पर हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें चावल बीनना होता है चावल बनाने के लिए, तो फिर उसके लिए हमें जो कंकड़ या इम्प्योरिटी होती है वो बड़ी बड़ी होती है, ऐसी होती है कि उसको हमें हाथ से पिक करके अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करते हैं, और ये स्पेशली वीट, राइस और पल्सेज, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
क्वांटिटीज ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनकी जो जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा रहेगी तो हमने इसको हैंड पिकिंग नहीं कर पाएंगे, और इनकी साइज भी बड़ी होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। ऐसे केस में हम लोग देखते हैं जहाँ इम्प्योरिटी बड़ी होती है और बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं होती, तो हम लोग हैंड पिकिंग का यूज करके सब्सटेंसेज को जो होता है सेपरेट कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थ्रेसिंग की। तो जैसे कि अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग अच्छे से आपने बचपन में देखा होगा, जैसे कि मैंने भी देखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब गेहूं होती है या धान होता है उसको खेत से काट के, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये खेत में उगा हुआ है और उसको धूप में सुखाया जाता है, जो उनके जो होते हैं ये जो ऐसे बना हुआ, फिर बाद में जो किसान होता है उसको एक पत्थर पे या ये एक हार्ड चीजों पे, चौकी जिस पे हम भी यूज करते थे गांव में लोग, तो उसको जो ये जो फसल होती है उसको धूप में सुखाने के बाद पटक पीटा जाता है। तो पीटने से क्या होता है, ये जो अनाज है वो अलग हो जाता है और जो ये घास हस्क होता है वो अलग हो जाता है। तो हस्क हाथ में ही रह जाता है, जो अनाज है पीट पीट के अलग हो जाता है। तो इस केस में थ्रेसिंग का हम लोग यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस स्टार्च आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे गेहूं चावल है, जो गेहूं है चावल है, उनको जो उनकी पोटली होती है या जो उनका पूरा जो खेत से काटा जाता है उनको धूप में सुखाया उसको पीटा जाता है। इस इससे भी जो होते हैं अनाज अलग किए जाते हैं, सब्सटेंसेज अलग किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विनोइंग की। विनोइंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एयर की जो डायरेक्शन है, एयर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग खड़े होते हैं और सूप में जो अनाज उसको लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जब हवा की डायरेक्शन हम लेते हैं तो जो हस्क होता है, घास होती है, वो सूख सूख के हल्की होती है, तो इसलिए वो हवा की डायरेक्शन में उड़ के अलग हो जाती है और अनाज जस्ट नीचे जैसे जैसे यहाँ पे गिर रहा है ऐसे गिरते जाता है। इसको भी हम लोग मतलब अनाज की सफाई के प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड आर ब्लोइंग एयर। ठीक, हवा चला के या जिस हवा हवा के डायरेक्शन में खड़े होके हम लोग हाईवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट को अलग करते हैं। सीविंग क्या होता है, सीविंग में देखें जैसे जब भी घर बनता है तो जो सीमेंट होता है और जो इम्प्योर्ड चीजें होती है, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव। यहाँ पे क्या होता है, ये जो झरने टाइप का होता है, इससे जो होता है जो फाइन कंपोनेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और जो इम्प्योरिटी होती है उसमें रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीविंग में क्या, जैसे हम आटा बनाते हैं तो आमने आटे को चालते हैं, जो फाइन एलिमेंट्स होते हैं वो तो थाली में आ जाता है, जो कंकड़ पत्थर इम्प्योरिटी रह जाती है या मोटी चीजें रह जाती हैं वो चलनी में रह जाती है। फॉर एग्जांपल घर बनाने में भी हम सीमेंट वगैरह की यूज करते हैं, सीमेंट बालू के मिक्सचर को, तो इसमें भी जो इम्प्योरिटी होती है बड़े साइज की वो इसी झरने में रह जाती है, बाकी जो फाइन एलिमेंट्स होते हैं वो उनसे अलग होके नीचे सेट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो उसमें देखिए हमने एक ग्लास लिया हुआ है और ग्लास में क्या हुआ कि पानी है, पानी में हमने इम्प्योरिटी वाला एक मिट्टी सॉइल को डाल दिए। तो कुछ देर के बाद जब हम पानी में मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद जो होता मिट्टी होता है वो तली पे, ग्लास के जो बॉटम होता है उस पे सेट हो जाता है और जो पानी होता है वो अलग हो जाता है और ये जो इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाता है। तो ये जो होता है, जो प्रोसेस है कि जिसमें ये तली पे बैठ जाता है और वाटर का अलग अपना सेपरेट लेयर बन जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जब इसी ग्लास के पानी को जब हम दूसरे पानी में दूसरे ग्लास में डाल देंगे, जिससे क्या है कि इम्प्योरिटी नीचे रह जाए और जो साफ पानी है वो अलग हो जाए, तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक दूसरा भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर पानी है और
ऑयल है, इनके मिक्सचर को साथ में रख देते हैं। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो ऑयल होता है काफी लाइट होता है, तो जो लाइट चीजें होती हैं वो वाटर में जब मिक्स जब हम कर देते हैं तो वो ऊपर की सतह पे आके बैठ जाता है। और पानी क्योंकि ये तेल से हैवी है तो उसका लेयर नीचे ही रहता है। तो वाटर को अगर ऐसे में हमको ऑयल को और वाटर की जो मिक्सचर उसको अलग करना है, तो दूसरे ग्लास में जब हम इसको पोर करते हैं तो जो ऑयल वाला है लेवल उससे पोर करते तो ऑयल अलग हो जाता है, और जो वाटर वाला जो एलिमेंट है वो उस दूसरे ग्लास में रह जाता है। तो इस तरह भी, तो इस तरह हम लोग समझ गए हैं कि जो दो चीजों का मिक्सचर होता है और जब दोनों मिक्स करके कुछ देर रख देते हैं तो उस दोनों का अलग अपने आप में लेयर बन जाता है दोनों सब्सटेंस का, चाहे हम सॉइल की बात करें, सॉइल और वाटर की बात करें, या ऑयल या वाटर की बात करें। ठीक है, तो जब वो जो सेटल हो जाता है, दो सब्सटेंस को मिक्स किया और दोनों अलग अलग लेवल पे सेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन जब उनको हम अलग करते हैं कि ऑयल को अलग कर दे रहे हैं, वाटर को अलग कर रहे हैं पोर करके दूसरे ग्लास में, तो इस प्रोसेस को डिकंटेशन बोलते हैं। फिल्टरेशन में क्या होता है कि हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। ये जो टोटल प्रोसेस है सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन को ये यूज कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर को जैसा दिखाया है कि फिल्टर पेपर है, फिर इसको हम लोग एक मोड़ते हैं, फिर एक तीसरा मोड़ लेते हैं और उसको एक बीकर की फॉर्म में बना देते हैं। उसमें अगर अगर कोई इम्प्योरिटी वाला लिक्विड है और उसको हमें क्लीन करना है, सेपरेट करना है, तो ऐसे में जब इस जो इम्प्योरिटी वाला ये जो पेपर है जिसको हमने बीकर के फॉर्म में बनाया है और उस पे जब लिक्विड डाला, जैसे जैसा कि यहाँ पे एक है कि लिक्विड डाला जा रहा है इस फिल्टर पेपर को जो कि हमने बनाया हुआ बीकर के फॉर्म में, तो उसमें क्या होता है जो लिक्विड होता है वो जो वो धीरे धीरे करके इसमें क्लीन होके दूसरे बीकर में सेट हो जाता है। और जो गंदगी होती है, जो मोटे इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इस फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये इस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन या फिल्टरेशन भी बोलते हैं। इसमें हमने इस प्रोसेस में हमने फिल्टर पेपर का यूज किया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी जो कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज के लिए यूज की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? तो देखिए, जब भी वाटर वाटर का नेचर होता है कहीं भी वो रहेगा तो धीरे धीरे अगर खुले में पड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो भाप बन के धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो हमेशा हमने बताया जैसे कोई भी वाटर कहीं पड़ा है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसका नेचुरल नेचर होता है, वो वेपर में चेंज होता रहता है भाप के फॉर्म में। और इस तरह पानी का वेपर में जो कंजर्वेशन है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूप पानी का भाप में बदल जाना, इस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली होता रहता है और ये वाटर का एक नेचुरल हैबिट है। ठीक है, जैसा कि इसमें देखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंडेंशन। कंडेंशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। कंडेंशन में क्या होता है कि प्रक्रिया जिसमें भाप का पानी में बदल, जैसे यहाँ पे था कि पानी का भाप में बदलना जो था इवेपोरेशन था, और जब भाप पानी में बदलता है उल्टा प्रोसेस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंशन। कंडेंशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, जैसा इसमें दिखाया गया है कि वो भाप में बना, फिर भाप से फिर जब एक ठंडी एक ये यूज किया गया प्लेट यूज किया जो आइस्ड प्लेट है, तो धीरे धीरे जो वेपर है वो पानी में चेंज होने लगता है। इसको हम बाद में एक दूसरे पॉट में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह क्या हुआ, वाटर वेपर में भी चेंज हुआ, फिर वेपर फिर वाटर में चेंज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ऐसा होता है कि किसी भी अमाउंट तक वाटर डिजॉल्व कर सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक लेवल तक क्या होता है कि हम वाटर में सॉल्ट डालेंगे
तो वो अपने अंदर उसको डिजॉल्व कर लेता है। बट एक स्टेज आता है कि उसकी जो कैपेसिटी वाटर की जो होती है डिजॉल्व करने की खत्म हो जाती है, फिर वो डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जो सोल्यूशन होता है, वाटर का जो सोल्यूशन होता है, उसको उसको सेचुरेटेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब अगर वाटर में हम लोग अगर सॉल्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है वो उसके जो भी ग्लास है उसके नीचे बैठता जाएगा, उसमें वाटर का जो सोल्यूशन उसमें मिक्स नहीं होगा। तो इसको हम लोग सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग को पता होने, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया था। तो इसमें से ग्लास में से हम कुछ चम्मच सॉल्ट मिलाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बट जब हम धीरे धीरे मिलाते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है कि पूरा वाटर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहता है, और जो सॉल्ट होता है वो तली पे बैठने लगता है और वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट होता है कि वाटर अब डिजॉल्व नहीं कर सकता है सॉल्ट को, इसको सेचुरेशन बोलते हैं। और इसको जो लिक्विड है इसको सेचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जब हम क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन है जो कि सेचुरेटेड है, उसको अगर हम गर्म कर दें तो उस वाटर की जो कैपेसिटी होती है डिजॉल्व करने की थोड़ी बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा और बढ़ेगा। लेकिन एक स्टेज के बाद ये भी डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब हीट करने से जो वाटर की कैपेसिटी होती है वो डिजॉल्व करने की चीजें बढ़ जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, हम लोग सी वाटर से कैसे सॉल्ट पाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इवेपोरेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब पानी को हम लोग रख देते हैं तो धीरे धीरे पानी वेपर में चेंज हो जाता है, और ये वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर में चेंज होके कंजर्व होता है। जैसे हमें जब सॉल्ट बनाना होता है, तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि वाटर को लेके रख दिया जाता है, धीरे धीरे वाटर जो होता है वो सूखते जाता है, इवेपोरेट होता रहता है, वेपर में चेंज होता है। और जो सॉल्ट होता है जो क्योंकि हम सॉल्ट होता है वो रह जाता है। तो फॉर एग्जांपल जो सी वाटर होते हैं बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हम सी वाटर को यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढे बना के रख देते हैं, फिर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। और बाद में सब जो सॉल्ट होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन हमें जो कॉमन सॉल्ट चाहिए होता है अपने जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि जो ये सॉल्ट होता है सी वाटर, उसमें कई सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। तो हमें जो अपने कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, वो उसमें कई सारे सॉल्ट का मिक्सचर होता है, तो उसको बाद में हम लोग प्योरीफाई करते हैं, तो उसके बाद हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरह हमें जो अपने सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन होता है। तो ये सारा टॉपिक था जो कि हमने अभी डिस्कस किया सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से मैंने कवर भी किया है, समझाया भी है। बट एनी सजेशंस अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर दें। थैंक यू सो मच।